नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम छत्तीसगढ़ का 2000 प्लस ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो उसमें अब हमारा टॉपिक आएगा लोक मुहावरा। ठीक है, इससे रिलेटेड देखते हैं। पहला, ऊपरी पचरी खाल है पचरी, बीच माँ मोंगरी मछरी। ये जनौला का अर्थ क्या होगा? तो ये है जीभ। ठीक है, जीभ को देख लो, बीच में है, ऊपर दाढ़ा है, नीचे मुंह है और बीच में उसको मोंगरी मछली बोल दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तरी अंडा ऊपर डंडा जनौला का अर्थ है तो वो है जिमीकंद। ठीक है, जिमीकंद एक आता है, सब्जी बनता है जिसका नीचे फल रहता है जमीन के नीचे, ऊपर उसका जो पत्ती रहता है उसी को बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हरदी के गोप गाप पीतल के लोटा, नहीं जानवे तो तांदुला के बेटा। जनौला का अर्थ क्या है? तो ये है बेल। इसका आंसर है बेल। क्या बोले? हरदी के गोप गाप मीन्स बेल फल आप देखे होंगे तो अंदर पीला पीला रहता है, येलो येलो। ठीक, और पीतल के लोटा मीन्स उसके बीज के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आए लुलू जाए लुलू पानी ला डराए लुलू। इसका अर्थ होता है जूता। ठीक है, जूता मीन्स आता जाता है, मतलब पहनते हैं तो साथ में आता जाता है। और दूसरा, पानी में जूता खराब हो जाता है ना, बस उसी के लिए ये बना है जनौला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंजोरी पाख आना का मतलब क्या होता है? तो वो होता है अच्छे दिन आना। ठीक है, अंजोरी पाख आना मतलब अच्छे दिन आना। ठीक, लम चोंची किसे कहते हैं? वह ऐसी चिड़िया जिसकी लंबी चोंच होती है। ठीक है, वुड पिकर बोलते हैं ना इस चिड़िया को। ठीक, लंबी चोंच वाली चिड़िया। ठीक है, कनिहा ढीला होना, ये ढीला है। ठीक है, कनिहा ढीला होना का मतलब होता है कमजोर होना। ठीक है, कनिहा ढीला मतलब कनिहा मतलब होता है कमर, ढीला होना मतलब कमजोर होना। ठीक है, कमर। नेक्स्ट देखिए, अंगुरी फोड़ना। अंगुरी फोड़ना मतलब होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, किसी को ईर्ष्या करके ऐसे उंगली फोड़ते हैं, मतलब जल भून जाते हैं, उस टाइप का है। ठीक, नेक्स्ट है, चित्तले उतरना मतलब मन से उतर जाना। चित्त मतलब होता है अपना जो मन हो गया, उसी को बोलते हैं। लोटा धरना, इसका मतलब होता है भिखारी होना। ठीक है, लोटा धरना मतलब होता है भिखारी होना। आगी में मूतना मीन्स होता है अन्याय करना। ठीक है, अन्याय करना। ठीक, अब छत्तीसगढ़ के कुछ लोक उत्सव, पर्व, मेले, ये सब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुपकी किस पर्व से संबंधित है? तो तुपकी याद रखना रथ यात्रा से संबंधित है। ठीक है, तुपकी जब वहाँ बस्तर में जो रथ यात्रा निकलता है ना, रथ यात्रा गुंजा महोत्सव मनाते हैं, तो उसमें ये तुपकी जो है बजाया जाता है। ठीक है, एक वाद्य यंत्र भी है और दूसरे साइड में एक तुपकी ना एक आभूषण का भी नाम है। ठीक है, तो रथ यात्रा में इसका होता है। ठीक, किस वर्ष से संबंधित है तुपकी? तो रथ यात्रा याद रखना। नेक्स्ट देखिए, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? तो बस्तर दशहरा में होता है काछिन गांधी, जो पहला रस्म होता है, फिर जोगी बिठाई होता है। ठीक है, दूसरा फिर मावली परघाव होता है, जोगी उठाने के बाद मावली परघाना होता है एक ही देह पे। ठीक है, पंचकोशी यात्रा ये नहीं होता। ठीक है, पंचकोशी यात्रा ये जो राजिम में जाते हैं ना, वहाँ को बोलते हैं। राजिम के आसपास जो महादेव का जो मंदिर है उसकी यात्रा करते हैं, उससे बोलते हैं। ठीक, चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रायगढ़ जिले में किया जाता है। ठीक है, रायगढ़ में चक्रधर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्योहार डैश की शुरुआत को इंगित करता है। तो कजरी त्योहार जो यहाँ बनाते हैं ना, वो गेहूं और जौ की बुआई के मौसम को इंगित करता है। किसको? गेहूं और जौ के बुआई के मौसम को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छेरछेरा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो छेरछेरा पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब पौष के पूर्णिमा को। ठीक है, पौष के पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा। ठीक, और इस जो पर्व में धान देने की, धान या चावल देने की परंपरा है। ठीक, जो बच्चे होते हैं टोलियां बनाकर घर घर में धान या चावल मांगने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, धान देने की परंपरा किस त्योहार से संबंधित है? तो छेरछेरा।
नेक्स्ट है बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह में लगता है? तो बड़े भजन का रामनामी मेला पौष माह में लगता है। कहाँ लगता है? तो जांजगीर चांपा में ज़्यादातर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, बड़े भजन का रामनामी मेला। ठीक, वहाँ रामनामी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जाजलदेव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? तो वो है जांजगीर में। ठीक है, जांजगीर जो शहर है जाजलदेव प्रथम द्वारा ही बसाया गया था, उन्हीं के याद में जांजगीर शहर में यह महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, भोजली कब मनाते हैं? तो भोजली अगर बेसिकली देखें ना तो भादो की प्रथमा को मनाते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो प्रथमा को। ठीक, और यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, बट ये एग्ज़ाम में पूछा गया था ना व्यापम में, तो ये वाला आंसर लिया गया था। ठीक है, वैसे तो इसे डिलीट करना चाहिए क्वेश्चन को, बट जो हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो सीजी व्यापम पीएससी में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये आंसर लिया गया था। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो भोजली भादो प्रथमा को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो देखो इसका भी आंसर ना पीएससी ने या व्यापम ने जिसने एग्ज़ाम लिया था उसने इसका आंसर हरेली लिया था। ठीक है, जबकि ऐसा हरेली में कुटकी दाई की पूजा ना कर किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं। ठीक है, कृषि औजारों की पूजा करते हैं। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो व्यापम और पीएससी दोनों के द्वारा अलग ही टाइप का आंसर लिया रहता है। ठीक है, ये सब आपको किसी ऑथेंटिक बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए डाउट नहीं रखना है। ठीक, अब वो जो आंसर लेता है हम उसको एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं? तो वो होगा हरेली में। ठीक है, कुटकी दाई वाला को भी ध्यान में रख लेना, हरेली में। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो वो ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट देखिए कौन से एग्जाम में रिपीट किया गया है? तो पीएससी में और व्यापम दोनों में ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट किया गया है। ठीक है, रथ दूज या रथ यात्रा कब मनाते हैं? तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। ठीक है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को क्या मनाते हैं? रथ द्वितीया मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मातर त्योहार कब मनाते हैं? तो मातर गोवर्धन पूजा के बाद मनाते हैं। ठीक है, यादव जाति द्वारा मनाई जाती है। ठीक, गोवर्धन पूजा के बाद। दीपावली के बाद क्या होता है? दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, उसके दूसरे दिन होता है मातर। ठीक है, आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक आयोजन निम्न में से किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक आयोजन से संबंधित जो कालिदास कृति वो है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, वो मेघदूत होगा। ठीक है, मेघदूतम। ठीक, ये इसका आंसर है। ये कालिदास कृत है, रचना है उनकी मेघदूत, जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे जी ने किया था। तो उसी ग्रंथ के आधार पर आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। ठीक है, मेघदूतम याद रखना, ये रहस्य की जगह मेघदूतम कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही दिया हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है, शायद यही वाला है, देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेघदूतम आप कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए बस्तर अंचल में मावली है, वो मावली माता। ठीक है, मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? तो वो है दशहरा से। ठीक है, बस्तर दशहरा से। ठीक, मावली परघाव। किस त्योहार के दिन खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं? तो वो है मकर संक्रांति, इस दिन बनाते हैं ना तिल के लड्डू। बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है? तो याद रखना चैत्र में। ठीक है, चैत्र में माटी तिहार मनाते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में गौरा गौरी महोत्सव मनाते हैं? गौरी गौरा या गौरा गौरी बोलते हैं, वो है दिवाली में। ठीक है, दीपावली में, दीपावली की रात को रात में गौरा गौरी के
विवाह संपन्न किया जाता है। ठीक है, विवाह वाला जो महोत्सव है ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, बस्तर में मनाता है, मतलब जगदलपुर में। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहते हैं? तो जोगी बिठाई को यहाँ पे ऑप्शन लिया जाता है मंदिर में कलश स्थापना, जबकि ये होता है कि जोगी बिठाई में बस्तर दशहरा का ये रस्म होता है दूसरा, जिसमें एक गड्ढे में एक पुजारी को गड्ढे में बिठाया जाता है 9 दिन तक। ठीक है, 9 दिन तक बिठाया जाता है और वहाँ पे कलश की स्थापना की जाती है। ठीक है, कलश जलाया जाता है और 9 दिन तक उसे जलते हुए रहना देता है, और जोगी भी जो उसमें बैठा हुआ है 9 दिन तक उपवास रखकर उस गड्ढे पे रहता है। ठीक है, 9 दिन बाद ही उसे उठाया जाता है, तो इसे जोगी बिठाई कहा जाता है। साथ में कलश की स्थापना भी की जाती है, परंतु यहाँ पे ऑप्शन में ये वाला आंसर को सही लिया था। ठीक है, हम बस्तर दशहरा भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे होता है ये। ठीक है, जितने भी रस्म होते हैं। ठीक, तो अभी आप ये 33 तक करिए, उसके बाद हम आगे का देखेंगे।